गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद AK सर यूट्यूब चैनल पे। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त को एक और करंट की वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूं। सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई देता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। 15 अगस्त है आज, तो 15 अगस्त के दिन एक छोटा सा टारगेट मैं आपको दे रहा हूं। कम से कम इस वीडियो को 50 लाइक्स आप ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में हम बात करते हैं। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था, सबसे पहले उसकी अगर बात की जाए तो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंदू अधिनियम, किस हिंदू अधिनियम का हवाला देते हुए बेटियों के समान अधिकार या उत्तराधिकार का फैसला सुनाया गया है। बेटियों के समान उत्तराधिकार की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, और किस एक्ट के तहत उसने ये जो है फैसला सुनाया है। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अब इस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन हुआ था 2005 में। इस संशोधन में क्या कहा गया था वो आप समझ लें। 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक देने का जो व्यवस्था की गई थी, ठीक है, वह उन बेटियों पर भी लागू है जिनका जन्म 2005 से पहले हुआ है, और 2005 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों के लिए यह फैसला संशोधन के बाद से ही लागू है। अर्थात 2005 से पहले भी जिन बेटियों का जन्म हुआ है उनका भी अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितना 2005 के बाद पैदा हुई बेटियों का है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आज के जो प्रश्न हैं अब उनको स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, दिया हुआ है कि हाल में ही डेमोक्रेट्स पार्टी का नाम याद रखिएगा, डेमोक्रेट्स पार्टी ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस को डेमोक्रेट्स पार्टी ने क्या किया है, अपना उपराष्ट्रपति चुना। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना है। अब एक इमेज देख रहे हैं, यही है आपकी कमला हैरिस। कमला हैरिस मूल रूप से भारतीय हैं, अगर हम देखें भारतीय मूल की, अमेरिकी हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कुछ इनके बारे में और क्या क्या जो है इम्पोर्टेंट इनसे हो सकता है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन के सहयोगी यानी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को कई कयास लगाए जा रहे थे, अब वो नाम आखिरकार सामने आ गया है। वो नाम किसके रूप में आया है, कमला हैरिस के। ठीक है, कमला हैरिस जो हैं वो जमैकई और भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला होंगी जो एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से इस पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। याद रखिएगा, अभी तक अमेरिका में कोई भी अश्वेत महिला या काली महिला को जो है इतने बड़े पद के लिए कभी भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। कमला हैरिस ऐसी पहली होंगी। अब कमला हैरिस की अगर हम बात करें तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, कमला हैरिस वर्तमान में अपने आप को भारतीय कह रही हैं, भारतीय मूल की कह रही हैं, लेकिन कुछ समय पहले जब वो राष्ट्रपति की उम्मीदवार नहीं थी तब वो प्योरली तरीके से अपने आप को केवल और केवल जो है वो क्या कहती थी, वो अमेरिकी हैं। ठीक है, वो क्या है, आपकी एक अमेरिकी हैं। लेकिन अब वोट उनको लेने हैं भारतीयों के, क्योंकि आप सबको पता है लगभग 40 लाख आबादी अमेरिका में भारतीयों की रहती है, जिसमें से 12 लाख के आसपास वोटर भी हैं। तो अब वो अपने आप को भारतीय भी कहने लगी। तो कमला हैरिस नाम याद रखिएगा। कमला हैरिस जो है वो कैलिफोर्निया की सांसद भी हैं इस समय। ठीक है, और ये अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अमेरिका का जो पार्लियामेंट है उसके बारे में। अमेरिका का जो पार्लियामेंट है उसको वहाँ पर कांग्रेस कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कांग्रेस। ठीक है, द्विसदनी विधायिका को अमेरिका में क्या बोला जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। इसके दोनों सदनों की बात करें तो एक सीनेट है और एक आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। ठीक है, तो दो सदन है, याद रखिएगा, एक सीनेट और एक आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लियर है इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो दिया हुआ है विश्व अंगदान दिवस। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 13 अगस्त। 13 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। अब थोड़ी सी इस पर अगर हम बात करें,
ठीक है, थोड़ी सी इस पर अगर बात की जाए तो दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, एक आपका राष्ट्रीय अंगदान दिवस और एक आपका अंतर्राष्ट्रीय विश्व अंगदान दिवस। तो विश्व की बात करेगा तो अगस्त महीने में मनाया जाता है, और भारतीय राष्ट्रीय अंगदान की बात करेगा तो वो नवंबर महीने में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अंगदान की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर एक अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, याद रखिएगा, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में ये आया था, और 1995 में इसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। यानी मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत जो फरवरी 1995 में लागू हुआ था, अंगदान आप कर सकते हैं। अंगदान के अंतर्गत जैसे हृदय, लीवर, गुर्दे, आंत, फेफड़े और अग्नाशय का दान कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। मैंने अभी आपको एक और पॉइंट बताया है कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब होता है, 27 नवंबर को होता है, नवंबर महीने में होता है और 27 नवंबर को होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक पॉइंट चलिए बहुत ज़रूरी नहीं है, अब प्रश्न नंबर 3 की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि हाल में ही सऊदी अरब ने किस देश को तेल और ऋण आपूर्ति पर रोक लगा दी। सऊदी अरब ने क्या किया है, कंट्री है जिसको ऋण भी दे रहा था और उसको तेल आपूर्ति भी कर रहा था, तो वो आपका कौन हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो है तेल और ऋण आपूर्ति पर क्या कर दिया है, सऊदी ने रोक लगा दी है। ठीक है, ये रोक क्यों है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर अगर बात करें कि ऐसा फैसला सऊदीया ने क्यों किया है, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसके पीछे का कुछ क्रोनोलॉजी। ठीक है, ध्यान दीजिए कि पहले तो जान लेते हैं सऊदी अरब का यह कदम पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी द्वारा कश्मीर मुद्दे पर भारत विरोधी रुख ना अपनाने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व वाले इस्लामिक सहयोग संगठन को जारी की गई कड़ी चेतावनी के जवाब में है। देखिए, OIC जो इस्लामिक सहयोग संगठन है उसका नेतृत्व इस समय कौन कर रहा है, सऊदी कर रहा है। अब सऊदी इसका नेतृत्व कर रहा है, तो इसी ने पाकिस्तान को कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है उसके लिए, खासकर कश्मीर के लिए आपका जो रुख है उसमें थोड़ी सी नरमी आप लाएँ। इसके बावजूद विदेश मंत्री जो हैं पाकिस्तान के, वो बिल्कुल जो है नरमी नहीं ला रहे थे, तो फिर सऊदी अरब ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसने रीजन्स कई सारे दिए हैं कि आपको लोन दिया गया था वो आप चुका नहीं पाए हैं, कई सारे रीजन्स दिए हैं, लेकिन मुख्य रीजन अगर आप देखें तो यही है। ठीक, अब अगर सऊदी अरब की हम बात करें तो इमेज में आप देख रहे हैं सऊदीया। ठीक है, एक मैंने इमेज आपको दिखाई है। भारत से अगर आप जाना चाहेंगे तो आप इस प्रकार जा सकते हैं, स्थलीय मार्ग के द्वारा। ठीक है, राजधानी इसकी क्या हो जाएगी, रियाद, और मुद्रा इसकी है रियाल। तो ये हो गया आपका सऊदी अरब के बारे में। अब बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4, अब प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो आप एक इमेज भी यहाँ पर देख रहे होंगे, अभी बात करते हैं उस पर। हाल में ही भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया गया है। एक गश्ती पोत लॉन्च किया गया है जो कि क्या करेगा कि जो तटरक्षक बल है, यानी जो हमारा तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पर वो क्या करेगा, गश्त का काम करेगा। उसका नाम पूछा गया है। इमेज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इमेज जो है वो सार्थक की है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, सार्थक। ठीक है, सार्थक इसका नाम है, इतना आपको याद रखना है। अब अगर थोड़ा सा हम देखें इसके बारे में कि कहाँ पर ये बनाया गया है, किसने बनाया है, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, ठीक है, तो सार्थक लॉन्च कर दिया गया है, याद रखिएगा। इसको मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया है, मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया है, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। किसने बनाया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, और किस प्रोग्राम के तहत बना है, मेक इन इंडिया के तहत बना है। क्लियर है इतनी बात। चलिए, इसकी विशेषता है यह जहाज़ अत्याधुनिक नेविगेशन, संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से आपका क्या है, सुसज्जित है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर अगले की, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये भी प्रश्न आपका अच्छा है, दिया हुआ है अरुणोदय योजना किस राज्य में शुरू की गई है। अरुणोदय योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असम। मैप में आप देख रहे हैं असम को, यही है असम, यहाँ पर अरुणोदय योजना शुरू की गई है। अब इस योजना में क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन पर थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, योजना की अगर हम बात करें तो योजना में क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, उन पर अगर बात करें।
असम राज्य के वित्त मंत्री जिनका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा, क्या नाम है, हेमंता बिस्वा शर्मा, ने हाल में घोषणा की है कि 2 अक्टूबर से राज्य में अरुणोदय योजना आरंभ की जाएगी। अरुणोदय योजना कब से आरंभ होगी? 2 अक्टूबर से शुरू की जाएगी, यह आपको याद रखना है। अब इस योजना से 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी और ये डायरेक्ट वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। एक परिवार की महिला का अकाउंट लिया जाएगा और उसके खाते में हर महीने 830 रुपये जो हैं भेज जाएंगे। किस लिए? आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए। क्लियर है? आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए घर की जो महिला होगी उसके अकाउंट में 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। क्लियर इतनी बात? चलिए अब थोड़ी सी और चीज़ें इस योजना के बारे में अगर हम देखते हैं कि सरकार पर कितना बर्डन पड़ेगा इसका। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अरुणोदय योजना के लिए असम सरकार को प्रति माह 210 करोड़ रुपए का जो है वो क्या आएगा, वहन आएगा। खर्च उसका कितना होगा? 210 करोड़ रुपए प्रति महीने। उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न भी, यानी अरुणोदय योजना कहाँ पे शुरू हुई है, असम में, आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 आप देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। दिया हुआ है खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। यह रन कब से प्रारंभ होने वाला है? ठीक है, फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। यह रन कब से प्रारंभ होने वाला है, ये प्रश्न है आपका। तो आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त से ही इसको स्टार्ट किया जा रहा है। अब देखिए 15 अगस्त से इसको क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है फ्रीडम इंडिया रन। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कोविड-19 का समय चल रहा है। ऐसे में लोग जो है बाहर हर जगह नहीं जा सकते हैं, तो जिसको जहाँ से सुविधा है वहीं से वो क्या कर सकता है, इस फ्रीडम रन इंडिया कार्यक्रम में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। थोड़ी सी बातें इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए ये कब से कब तक चलेगा ये भी आपको जानना जरूरी है। ये 15 अगस्त से लेकर जो है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 191वीं जयंती तक आयोजित किया जाएगा। यानी 15 अगस्त से लेकर ये चलेगा 2 अक्टूबर तक। 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वतंत्रता दिवस से लेकर महात्मा गांधी की 151वीं जयंती तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसका पंजीकरण जो है कोई व्यक्ति भी करवा सकता है, कोई संस्था या संगठन भी करवा सकता है। ठीक है, और फिट इंडिया की वेबसाइट है, उस पर जाकर इसका आप पंजीकरण करवा सकते हैं और आप इसमें भाग ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है हाल में ही लोकसभा में किस भाषा के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया? लोकसभा में किस भाषा के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया? उसका उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रेंच। फ्रेंच जो है उस भाषा का लोकसभा में, जो हमारा निचला सदन है, वहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है। वहाँ का जितना भी स्टाफ है उसको इस भाषा का ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ाना भी इसको उनको स्टार्ट कर दिया गया, सिखाना भी स्टार्ट कर दिया गया। आगे चलकर और भी कई भाषाएं हैं, जर्मन, रशियन करके, इनका भी पाठ्यक्रम जो है लोकसभा में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जैसे भविष्य में लोकसभा में जर्मन, रूसी, स्पेनिश और अन्य महत्वपूर्ण भाषाओं आधारित पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। क्लियर है? अभी कौन सा शुरू किया गया है? फ्रांसीसी, फ्रेंच लैंग्वेज को शुरू किया गया है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इसमें दिया हुआ है फोर्ब्स पत्रिका, सब इसके बारे में जानते हैं, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के फिल्म अभिनेताओं में सूची में शीर्ष 10 में शामिल होने वाले भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। एकमात्र भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो शीर्ष 10 में शामिल हैं, टॉप 10 में शामिल हैं। नाम है उनका अक्षय कुमार, सीधे साधे अच्छे। ठीक है, हम हैं सीधे साधे अच्छे। इमेज आप देख रहे हैं, यही हैं अक्षय कुमार, यही शामिल है इसमें टॉप 10 में। अब थोड़ी सी और बात करें, नंबर 1 कौन है? ठीक है, तो नंबर 1 की अगर बात करें तो अब देखिए, एक भाई साहब हैं जो पहले क्या थे, रेसलर थे, कुश्ती लड़ते थे, WWE में वो फाइट करते थे। उनका नाम था ड्वेन जॉनसन, शायद इनको द रॉक भी कहा जाता था। इनका रिंग का नाम क्या था? द रॉक। ये नंबर 1 पर आए हैं। अभी अभिनेता बन चुके हैं जिनकी कुल कमाई की अगर बात करें तो
$87.5 मिलियन, ये इनकी कमाई है। अक्षय कुमार जो 6 नंबर पर हैं, यहाँ पर 6 लिख देता हूँ मैं, 6, ठीक है, ये 6 नंबर पर है, याद रखिएगा। इनकी कमाई है $48.5 मिलियन। क्लियर? तो याद रखिएगा, नंबर 1 है आपके ड्वेन जॉनसन और नंबर 6 पर हैं हमारे तुम्हारे अक्षय कुमार। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें तो देखिए, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। भारतीय रेलवे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता सप्ताह को मना रहा है। यह किस तिथि से शुरू हुआ है? यानी ये आपका स्टार्ट हो चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका स्टार्ट हो चुका है, इतना आपको याद रखना है। कब से स्टार्ट हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका स्टार्ट हुआ है 15 अगस्त से। 15 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता सप्ताह को मनाया जा रहा है। ठीक है, ये स्वच्छता सप्ताह यानी 7 दिन चलने वाला एक अभियान है। अब याद रखिए, इसमें कुछ बेसिक बातें, बेसिक पॉइंट आपको इसमें क्या याद रखने हैं कि स्वच्छता सप्ताह के दौरान एक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें रेलवे परिसर के पास पटरियों, स्टेशन कार्यालयों, कॉलोनियों, कार्यस्थलों, स्टेशन के किनारे अन्य क्षेत्रों की सफाई पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, स्वच्छता अभियान में अन्य कचरे के साथ प्लास्टिक कचरे के संग्रह पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 देखिए, ये भी प्रश्न आपका अच्छा है, दिया हुआ है। आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव वे सुविधा शुरू की है। यह सुविधा कितने रुपए के चेकों के लिए शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50,000 तथा उसके ऊपर के चेकों के लिए। 50,000 तथा उसके ऊपर के चेकों के लिए। क्या बातें हैं, 1-2 पॉइंट इसको भी हम समझते हैं इससे संबंधित। तो यह सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होगी। ठीक है, पॉजिटिव वे याद रखिएगा, पॉजिटिव वे याद रखिएगा। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शशिकांत दास। मुख्यालय इसका मुंबई में स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है। अब देखिए, ये भी प्रश्न अच्छा है। एलआईसी ने लैप्स पॉलिसी को दोबारा चालू करने के लिए विशेष योजना शुरू की है। यह योजना कब से कब तक चलाई जा रही है? लैप्स पॉलिसी की बात करें तो जैसे आपने पॉलिसी ली थी और बीच में ही आपकी ड्रॉप हो गई, आप उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं भर पाए, उसकी जो किस्त जाती थी वो आप नहीं भर पाए और आपकी पॉलिसी वहीं पर छूट गई है। तो ऐसे में आप उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो काम है वो कब से कब तक होगा, याद रखिएगा। ये काम आपका, ध्यान दीजिएगा, 10 अगस्त से लेकर 9 अक्टूबर तक। इसका समय सीमा क्या है? 10 अगस्त से लेकर 9 अक्टूबर तक। कुछ बातें इस पर हो जाती हैं। कुछ बातों की अगर बात करें तो ध्यान दीजिए कि अच्छा ये तो पॉइंट हो ही गया है। अब पॉलिसी का नाम क्या है, यानी ये प्रोग्राम क्या है? स्पेशल रिवाइवल कैंपेनिंग, स्पेशल रिवाइवल कैंपेनिंग। ठीक है, रिवाइवल कैंपेनिंग याद रखिएगा। एलआईसी की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 12 की अगर बात करें तो ध्यान दीजिए कि जीके मेनन, इमेज आप देख रहे हैं, यही है जीके मेनन का हाल में ही निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पत्रकारिता। उत्तर क्या होगा? पत्रकारिता। और इन्होंने अपने शुरुआती दिनों में जो है वो क्लब लेवल पर जो है क्रिकेट भी खेला था। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, खेल पत्रकार थे। और याद रखिए कि इन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी दिन तक काम किया है। इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया है और 1990 के दशक की शुरुआत में अपने फ्रीलांस करियर को अलविदा भी कह दिया था। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा वो देख लीजिएगा, उत्तर जरूर दीजिएगा। कई सारे लोगों को पुरस्कार भी रिसेंटली दिया गया है। ग्रामोदय बंधु पुरस्कार के बारे में बताएं, कब इसकी स्थापना हुई है और कितने लोगों को इस बार दिया गया, किस क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है,
तो ये वीडियो यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।